अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज का जो व्लॉग है व्लॉग जो है ना दोपहर में स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है, ब्रेकफास्ट के बाद, क्लीनिंग के बाद। तो आज जो है ना इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी अपनी रूटीन भी शेयर करूँगी और छोटी सी एक सिंपल सी आलू कीमा की रेसिपी शेयर करूँगी, जो कि जब आपको कुछ समझ ना आए ना तो आप झटपट ये रेसिपी जो है तैयार कर सकते हैं, अपने घर वालों के लिए लंच बना सकते हैं, डिनर में इसको तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले मैंने क्या किया था कि मैंने आटा लिया, उसको मैं ऐड कर रही हूँ ज़ीरा और नमक ऐड किया, उसको अच्छे से नीड कर रही हूँ। ठीक हो गया। हल्का हल्का पहले हम लोग पानी ऐड करते जाएंगे, फिर साइड से आटा जो है इकट्ठा करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करेंगे। जो आटा है ना वो बिल्कुल भी वो नहीं होगा, थिक नहीं होगा, मीन्स के रनी कंसिस्टेंसी में नहीं होगा। हम लोगों ने इसको गाढ़ा गाढ़ा ही रखना, लाइक हम लोगों ने आटे को बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना। साइड्स हम लोग साथ साथ क्लियर करते जाएंगे, साफ़ करते जाएंगे और फिर इसको रेस्ट देंगे 15 मिनट का। 15 मिनट के रेस्ट के बाद इसको अगेन जो है नीड करेंगे। उसके बाद जी आज मुझे जाना था बाहर, ठीक है, थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए, ग्रोसरी के लिए, और बच्चों को मैंने कहा थोड़ा सा लेकर जाती हूँ बाहर ताकि वो भी थोड़ा सा इंजॉय कर सकें, और वो जो है व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर जी आटा जो है नीड हो गया। अब मैं इसको बाउल में निकाल के शिफ्ट कर लूँगी। और मैं आई थी अभी जी चेज़अप, ठीक है, चेज़अप पर इतनी अच्छी वैरायटी है क्रोकरी की। और आप सब जानते हैं कि जो वीमेंस होती हैं जैसा कि लाइक हाउस वाइफ ना, वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं क्रोकरी की तरफ। तो मुझे छोटे छोटे कुछ बाउल्स चाहिए थे, तो फिर मैं सारा जो है वो देखने लग गई। सबसे पहले मैंने कहा देखती हूँ कि इधर क्या क्या वैरायटी है, किस किस किस्म के जो बर्तन हैं वो पड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पर इतने खूबसूरत हर डिज़ाइन के बर्तन पड़े हैं। अगर आप लोगों को सिंपल चाहिए तो सिंपल भी पड़े हैं, अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा फैंसी पत्थर टाइप चाहिए तो वो भी पड़े हैं। ईच एंड एवरीथिंग जो है ना इस मार्ट में आपको मिल सकती है। मीन्स के मल्टीटास्किंग है। अगर आप लोग जाना चाहें आप लोग क्रोकरी भी ले सकते हैं, आप लोग ग्रोसरी भी कर सकते हैं, आप लोग अपने बच्चों की शॉपिंग, किड्स वेयर जो होते हैं ना, क्लॉथ की शॉपिंग कर सकते हैं, बड़ों की कर सकते हैं। सारा जो है सब कुछ हम लोग यहाँ से बाय कर सकते हैं। यहाँ पर जी फ़िज़्ज़ा जो है व्लॉगिंग करी, और आज इस व्लॉग में आप लोगों को फ़िज़्ज़ा की जो व्लॉगिंग है वो भी देखने को मिलेगी। आई होप आप लोगों को आप लोग वो इंजॉय कर सकें और अच्छे से जो है ना देख सकें। अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दें, ठीक है, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। यहाँ पर जी मैंने कुछ लेने थे बाउल्स, ठीक है, उसके बाद मुझे कुछ टोकरी चाहिए थी और मुझे बहुत कुछ चाहिए था, लेकिन अभी मैंने स्किप किया है क्योंकि मुझे है कि मैं एक दफ़ा ना अच्छा सा किचन को रेनोवेट करूँ, उसके बाद ज़बरदस्त जालिम किस्म की क्रोकरी रखूँ और फिर जो है ना फिर ज़्यादा मज़ा आएगा। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वैसे जब अल्लाह को मंजूर हुआ तो ये सब होगा। खैर यहाँ पर मैं अम्मी के साथ जो है डिस्कस कर रही थी कि ये वाली प्लेट्स ले लें और ये वाली ना लें, ये वाले बाउल्स ले लेते हैं। तो हम दोनों जो है वो डिस्कस कर रहे थे और फ़िज़्ज़ा जो देखे मेरे फेस के इतना करीब जो है वो ले आई कैमरा, और फिर मैं भी इसको कुछ नहीं कहा, मैंने कहा चलो बनाती है ना तो ये बना ले, तो फिर मैं इसको ऐड कर दूंगी। लाइक कभी कभी थोड़ा सा इस तरह से रिफ़्रेशमेंट इंजॉयमेंट होना चाहिए। अच्छा मैं स्मार्ट की बात करती हूँ। स्मार्ट में हर चीज़ है और स्मार्ट से हम लोग क्लोथ्स लेते हैं बच्चों के, ठीक है, अपने भी लेते हैं, तो हर चीज़ जो है ना अच्छी क्वालिटी में मिलती है। अगर हम लोग बर्तनों की बात करें तो बर्तन भी हर मीन्स के अरेंज के हैं, हर साइज़ के हैं। शानदार ऑफर को हासिल करने के लिए अभी विजिट करें सेकंड फ्लोर टॉयज डिपार्टमेंट को। चलो आपका शॉपिंग पार्टनर। शुक्रिया मामा, मेरी भी एक चलें जी। अब फ़िज़्ज़ा जो है बहुत ज़्यादा कैमरा हिला रही थी, हर चीज़ जो है मेरी बच्ची रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही थी, तो मैं मना नहीं किया क्योंकि ये कौन सा डेली बेसिस पे होता है। कभी कभी बच्चों ने करना होता है रिकॉर्ड, मीन्स के लाइक देखते हैं व्लॉग्स वगैरह, तो फिर मैं मना नहीं करती। इसलिए मना नहीं करती कि बच्चों में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। चलो ये वाली पिक में डाल। मम्मा जो भी रखना है इस बास्केट में रखो, मैं अपना व्लॉग बना रही हूँ। मम्मा कहीं और जा, जरा दो, एक मिनट इधर आओ। ताहा चलो इधर आ जाओ दादू, इधर आ जाओ। देखो मैं व्लॉग बना रही, मैंने व्लॉग नहीं बनाया था। चलो
शॉपिंग कर चलो फिर ऐप पकड़ो मैं एक हाथ से मोबाइल मम्मा ये पकड़ो मेरे से फोन जोड़ी चलो जी अब हम आराम से बनाते हैं व्लॉग। तो इधर बहुत सारी प्लेटें पड़ी हैं देखिए और मेरे पीछे दिखी होगी। अब चलते हैं मम्मा के पास। कहाँ मेरे ब्लॉग मेरे ब्लॉग में ये मेरा भैया इधर आ तू मेरे ब्लॉग में ये मेरा छोटा भैया। चल अब मैं आपको चीज दिखाती हूँ क्या क्या लेना एक मिनट लेके जाना कहाँ चल मम्मा ये फोन आपको नहीं पकड़ाना मैंने तो मैं तो जा रही हूँ मैं तो दादा के साथ चल रही। हाँ चलो चलो तो गाइस मैं बाद में व्लॉग घर यहाँ पर जी बस्सी को ना चाहिए था जूता, क्योंकि सारे इसके जो सैंडल से टूट चुके थे और बहुत बुरे तरीके से टूटे हुए थे। फिर हमने सोचा आए तो हैं तो इसको सैंडल भी बाय करके देते हैं। और फिर यहीं पर मैं इसको वेयर करके आके देख रही थी, तो यहीं पर इसने पहन लिए थे। लाइक इसको इतने पसंद है जूता पहनना और इसको जूता बाय करना इतना पसंद है ना कि मेरे किसी बाकी दोनों बच्चे बड़ों को ना इतना पसंद नहीं है। खैर अगर आप लोग देख रहे हैं मेरे व्लॉग को अभी तक, ठीक है, आप लोगों ने माशाल्लाह ज़रूर बोलना है, ठीक है, क्योंकि अक्सर गर्ल्स के जो है ना आती है माइंड में बात कि इनकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग है अपनी सास के साथ वगैरह वगैरह। तो देखें हर रिश्ता जो है एफर्ट मांगता है, हर चीज़ के पीछे हमें बहुत हार्ड वर्क की ज़रूरत है, बहुत एफर्ट की ज़रूरत है, फिर कहीं जाके हम सबको ये मुकाम मिलता है। और इंशाल्लाह हम लोग इन टॉपिक्स पे भी बात करेंगे अगर अल्लाह ने चाहा अपकमिंग व्लॉग्स में। और यहाँ पर हम लोग आए थे नीचे वाले बेसमेंट में, ठीक है, यहाँ पर ग्रोसरी की शॉपिंग करनी थी, बच्चों को आइसक्रीम दिलानी थी। और यहाँ पर मैं आपको अचार दिखा रही हूँ कि हर वेजिटेबल का अचार था, लाइक ग्रीन चिलीज़ का, कैरेट का, ठीक है, रेडिश का, लेमन का और मैंगो का, हर अचार था। और मेरा फेवरेट जो अचार है वो लसूरे का अचार था। तो खैर ये चने थे जो कि इन्होंने हर जो अचार के साथ देने होते हैं, अगर आप लोग सेपरेट लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। यहाँ पर बच्चों को फिर लगी थी भूख तो उन्होंने आइसक्रीम देख ली, फिर मैंने उनको आइसक्रीम लेकर दी और फिर हम लोगों ने यहाँ से बिल कराया और फिर हम लोग वापस आके घर, ठीक हो गया जी। और घर आके मुझे बनाना था खाना, लाइक हम लोग दोपहर में चले गए थे, खाने में मैंने कुछ बनाया नहीं था, क्लीनिंग कराई थी और नाश्ता वगैरह करके ना हम लोग चले गए थे। एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया, ठीक है, उसको अच्छे से हल्का सा प्याजी किया, एक बड़े साइज़ का टमाटर लेके छोटा छोटा कट किया वो ऐड कर रही हूँ, ठीक है, लहसुन फ्रेश जो है उसको मैंने ऐड किया पेस्ट बनाकर, ठीक है, अच्छे से इसको फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद जो है ना मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी और साथ ही मैं कीमा ऐड कर दूँगी, ठीक है, इन सारे मिक्सचर के साथ कीमा ऐड करूँगी। कीमा ऐड करने के बाद इसको अच्छे से फ्राई करूँगी ताकि रेड से ब्राउन शेड में, मीन्स के वाइट जो है ना कलर में आ जाए। जैसे इसका कलर चेंज होने लगेगा तो हम लोगों ने क्या करना है कि इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं। अगर आप लोग प्याज टमाटर और लहसुन के साथ कीमे की भुनाई करेंगे कभी भी कीमे में शान नहीं आएगी, कीमे में जो अलग सी स्मेल होती है ना वो नहीं आती। अगर आप लोग गोश्त बना रहे हैं, मटन हो या चाहे वो बीफ हो, अगर इस तरह से आप लोग करेंगे तो कभी भी जो है ना स्मेल नहीं आएगी। यहाँ पर आप लोग देखिए मैंने अच्छे से भुनाई की, कलर चेंज हो गया, स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी, नमक ऐड कर रही हूँ, ठीक है। और ये जो सीन है ना थोड़ा सा आगे पीछे हो गया क्योंकि जो रेसिपी थी ना वो मैं चाह रही थी एक ही दफ़ा में ना कंटिन्यूसली आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, ठीक हो गया। और जी यहाँ पर जी मैं अब टमाटर जो है अच्छे से बारीक स्लाइस कर रही हूँ। आप लोगों ने मुझे बताना आप लोगों को जो है व्लॉग मेरा कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो फिर लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। जब मैंने जो कीमा ऐड करके भुनाई की, स्पाइसेस ऐड किया और उसको दम पे ना आधा ग्लास पानी ऐड करके रख दिया ताकि जो कीमा अच्छे से गल जाए। और यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के आलू नहीं है, ठीक है, उनको अच्छे से मैं गोल गोल मीन्स के 4 कट लगा के ना इस तरह से उनको कट करूँ, छोटा छोटा बारीक बारीक से, ना इतना बड़ा कट करना ना इतना छोटा। और आप लोग चाहे तो अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली इसको कटिंग कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। मुझे इस तरह से कन्वीनियंट लगता है कटिंग में, आलू कीमा में आलू कट करना, तो मैं इस तरह से कट कर रही हूँ। यहाँ पर जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग लाइक हम लोगों ने खाना जो है पकने के लिए रखा है, अगर बाकी का काम रहता है लाइक कटिंग रहती है, तो हम लोगों को चाहिए सबसे पहले हम लोग जो मसाला है वो बनाने के लिए रखते हैं, मसाले की भुनाई होती रहेगी, साथ साथ खड़े खड़े आप लोग जो है ना वो कटिंग कर लेंगे, ठीक हो गया जी। और अभी यहाँ पर मैं आपको बाउल दिखा रही हूँ, मैं बाउल लेके आई थी, ये मैं एक टोकरी बास्केट लेकर आई थी और एक वो रेड वाला बाउल था, काफ़ी मुझे ना अच्छे लग रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे ये वाले बाउल।
फिर जी खाना जो है बन रहा था, आलू मैंने कट करके रख लिए, साथ के साथ जितने भी बर्तन थे मैंने सोचा कि मैं समेट लेती हूँ, ठीक हो गया। और मुझे ना शाम में जो खाना बनाना है ना वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे होता है कि मैं 3 या 4 बजे खाना बना के बिल्कुल फ्री हो जाऊँ, शाम में मैं कुछ अपनी एक्टिविटी कर लूँ, खुद को टाइम दे दूँ, ठीक है, नमाज़ पढ़ लूँ, कुरान शरीफ पढ़ लूँ या अपने बच्चों को उनको पढ़ाई करा दूँ। लेकिन आज कुछ मसरूफ़ियत ऐसी थी कि आज मैं बहुत लेज़ी थी, बहुत ज़्यादा। सुबह मॉर्निंग में मेरा कुछ करने को दिल नहीं कर रहा था, बस जस्ट मैंने ब्रेकफास्ट कराया और हेल्पर से काम कराया, उसके बाद थोड़ा सा वाइंड अप किया और फिर जी मैं चली गई बाहर, क्योंकि डेली बेसिस पे इंसान है ना, इंसान का मूड एक सा भी नहीं रहता। यहाँ पर जी बर्तन धो रही हूँ, साथ साथ मैं आप लोगों के साथ बातें कर रही हूँ। फिर जब मैं आई बाज़ार से, फिर मैंने फटाफट खाना बनाया, सबको खाना सर्व किया, ठीक है। उसके बाद किचन को नीट प्लस क्लीन किया और फिर जो मैं रूम में आई और अपनी जो एडिटिंग वगैरह है ना अभी मैं वो कर रही हूँ। और साथ में अभी एडिटिंग के बाद मैं पीऊँगी चाय और बच्चे जो थे मेरे सो चुके हैं। अच्छा, आप लोगों ने देखा कि मैंने पानी ऐड करके कीमे को गलने के लिए रखा, उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी रहता था तो मैंने आलू भी ऐड कर दिया। आलू ऐड करके मैं भुनाई कर रही हूँ। इस पॉइंट पर मैं गर्म मसाले ऐड कर रही हूँ, साबुत ज़ीरा और चंद छोटी साबुत काली मिर्चें और 3 से 4 लौंग। इनकी इतनी अच्छे से भुनाई करेंगे ना हम लोग, इतनी अच्छे से भुनाई करेंगे कि आलू भूनते भूनते ही गल जाएंगे। उसके बाद हम इसको दम पे रख देंगे, हरा धनिया ऐड करके, छोटी छोटी अदरक जो है ना वो काट के स्लाइस में ऐड करके आप लोगों ने दम पे रख देना। जैसा वो देखे मैंने उधर दम पे रखा था और साथ ही गर्मा गर्म मैं रोटी बना रही थी। अगर आप लोग चाहते हैं अच्छी रोटी बने तो आप लोगों ने ना आटे को काफ़ी देर पहले गूंद के रख लेना, ठीक है। अच्छे से नीट किया होगा, अच्छे से रेस्ट मिली होगी तो आप लोगों की चपाती बहुत अच्छी बनेगी। छोटा सा पेड़ा लें, ठीक है, उसको बारीक से साइड के किनारे से एक रेड रेड सी रोटी बना लें, ठीक है। और जी आपका ज़बरदस्त फुल्का जो है ना वो तैयार हो जाएगा। यहाँ पर अब मैं आपको दिखाती हूँ आलू कीमा की फ़ाइनल लुक। इस तरह से अगर आप लोगों को जल्दी हो तो आप लोग इस तरह से जल्दी से झटपट बनने वाला ये सालन होता है, खाना तैयार हो जाता है। आप लोग इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पर जी मैं हरा धनिया से गार्निश कर रही हूँ और अब मैं आपको इसको थोड़ी सी एक बाइट तोड़ के दिखाती हूँ कि आलू भी गले हुए हैं, कीमा भी बिल्कुल A1 गला हुआ है। तो आप लोग जो है इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चुटकी जो है ना मैंने गर्म मसाले की भी ऐड की थी, वो शायद जो सीन है ना वो स्किप हो चुका है। सो खैर मैंने आपको मुँह से बता दिया। और अगर अभी तक यहाँ आ गए लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दें, प्यारा सा अच्छा सा कॉमेंट कर दें अपनी बहन के चैनल को, ताकि मैं भी कोई एक जो है ना वीडियो से आपकी बहन को फ़ायदा हो सके। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए जी अपना और अपने का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।